वर्चुअल वर्क का 15th लेक्चर, इसमें एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग कर्व्स हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 16, अब तक कुल 15 एग्जाम्पल हो चुके हैं, 16वां है। थोड़ा भारी है, पूरा बोर्ड भर गया है क्वेश्चन लिखने में ही, इसीलिए हम पहले लिख दिए क्योंकि समय बचाना है। फिगर भी बना हुआ है, पढ़ते चले, फिगर देखते चले। स्टैटिक्स के साथ ये थोड़ी दिक्कत है कि पहले तो क्वेश्चंस को आप 2 बार 3 बार पढ़िए, रफ पर फिगर असेस करिए। जब आप इत्मीनान में हो जाए कि हाँ फिगर सही है, तब उसे फेयर में बनाएं। 2 यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड्स पी क्यू पी डेज क्यू, अब आप देखते चले फिगर में, पी क्यू पी डेज क्यू, ये 2 रॉड्स हैं, यूनिफॉर्म हैं, सीधे हैं, स्ट्रेट रॉड्स हैं, और एक खूबी दी गई है, इन ऑल रेस्पेक्ट्स एलाइक, हर मामले में बिल्कुल एक जैसे हैं। आर स्मूथली जॉइंटेड एट क्यू, क्यू पर उसको जो है जोड़ दिया गया है। एंड लेट पी पी डेस कैरी स्मॉल रिंग्स विच स्लाइड ऑन अ स्मूथ फिक्स्ड पैराबोलिक वायर हुज एक्सिस, विच मैं लिख दिया हूं, मैं भी सही कर दूंगा उसको, हुज एक्सिस इज वर्टिकल एंड वर्टेक्स अपवर्ड्स। एक पैराबोलिक वायर पर वो छल्ले फिसल सकते हैं। कौन से छल्ले? जो रॉड के सिरों पी और पी डैश पर लगे हुए हैं। एक ऐसे पैराबोलिक वायर पर जिसका वर्टेक्स अपवर्ड है और जिसका एक्सिस वर्टिकल है, देख रहे हैं ना आप। प्रूव दैट इन द सिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि जो भी इक्विलिब्रियम की अवस्था हो, पोजीशन हो, उसमें इस एक्सिस के इधर जो शेप एंड साइज हो वही इधर शेप एंड साइज हो, वही हो गया सिमेट्रिकल पोजीशन। यहां पे हुज कर लीजिए। प्रूव दैट इन द पोजीशन ऑफ इन द सिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द एंगल आइदर रॉड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इज दिस। प्रत्येक रॉड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाते हैं, प्रत्येक रॉड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाते हैं, तो रॉड पी क्यू रॉड है, पी डैश क्यू रॉड है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल होगी ना, ये थीटा, ये थीटा। इसी को निकालना है तो हम इसी में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देंगे। कैपिटल डब्ल्यू के बारे में बताएं कि प्रत्येक रॉड, ईच रॉड का वेट, वेट ऑफ ईच रॉड, इस रॉड का वेट इसके मिडिल पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम कर रहा है। इस रॉड का वेट इसके मिडिल पॉइंट यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम कर रहा है। जो पी डैश पर छल्ला लगा हुआ है, रिंग, जो पी पर रिंग लगा हुआ है, उनके वेट से स्मॉल डब्ल्यू हैं, दोनों बराबर है। तो चूंकि सिमेट्रिकल है पैराबोला और सिमेट्रिकल इक्विलिब्रियम की बात भी कर रहा है, इसलिए इसका मिडिल पॉइंट होगा ये। तो स्मॉल डब्ल्यू का रिजल्टेंट 2 स्मॉल डब्ल्यू यहां काम करेगा, कैपिटल डब्ल्यू का रिजल्टेंट यहां काम करेगा, 2 कैपिटल डब्ल्यू। 2 फोर्सेस हो गए, ठीक है ना। रिएक्शंस की हम चर्चा कहीं नहीं करेंगे, रिएक्शंस को हम अवॉइड कर देंगे। और ये फोर्सेस हैं, तो जो चीज आपको ले आना है वो फोर्स फ्री नहीं है, उसमें दोनों फोर्सेस कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इन्वॉल्व्ड है। अच्छी बात है, ठीक ना। लेंथ क्या है? रॉड की लंबाई है, जैसे कि पी क्यू, यहां लिखते चले, पी क्यू इक्वल टू पी डैश क्यू, बोथ इक्वल टू एल। फॉर ए लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम है। अब देखिए, इसमें हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेने में थोड़ा स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर तो हमने ले लिया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, तो थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन सावधानी से काम करिएगा, क्योंकि आप इधर सट से अब एक्स ले लेते हो, उधर वाई ले लेते हो, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ऐसा मान के आप चलिए और इस प्रॉब्लम को निपटिए। ठीक है, समझ लिया ना। ये पैराबोलिक वायर है, एक रॉड ये है, एक रॉड है, यहाँ पे जोड़ दिया गया है, यहाँ पे एक छल्ला लगा है, यहाँ पे छल्ला लगा है, इस पैराबोलिक वायर में इसे पहना दिया गया है।
है ना। और इस छल्ले का वेट स्मॉल डब्लू, इस छल्ले का वेट स्मॉल डब्लू, इस रॉड का वेट कैपिटल डब्लू, इस रॉड का वेट कैपिटल डब्लू। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ये जनरल पॉइंट पी लिया हमने, एक्स को और वाई इसका कोऑर्डिनेट ले लिया। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, यहाँ से यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ से यहाँ तक वाई कोऑर्डिनेट होगा। यही हमने लिख दिया है, ओ एम इक्वल टू एक्स, एम पी इक्वल टू वाई। G1 G2 क्रमशः दोनों रॉड्स के मिडिल पॉइंट्स हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं। प्रत्येक रॉड हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो कोई ओमिशन नहीं, कोई रिप्लेसमेंट नहीं, सीधा सीधा मेजरमेंट पहले कहिए तो हम मेजर करेंगे। फिक्स्ड कौन है, पैराबोला फिक्स्ड है, लिखा है फिक्स्ड, और इसका वर्टेक्स फिक्स्ड होगा। तो वर्टेक्स से हम दूरी नापेंगे, फिक्स्ड पॉइंट से या फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन कह लो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नापेंगे। तो सबसे पहले हम यही डिक्लेयर कर रहे हैं, वी मीजर द डिस्टेंसेज, क्योंकि एक फोर्स यहाँ पे 2 कैपिटल डब्ल्यू, नो 2 स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ पे 2 कैपिटल डब्ल्यू। तो वी मीजर द डिस्टेंसेज फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट O, फिक्स्ड पॉइंट O। O क्या चीज है, वर्टेक्स ऑफ द फिक्स्ड पैराबोलिक वायर, फिक्स्ड पैराबोलिक वायर, ये रहा। उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट बताइए। Let us give a small virtual displacement to the system. Let us give a small virtual displacement to the system such that theta changes to theta plus delta theta. ये रहा। अब हम इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखेंगे। द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज लिखिए। पहले आप उठाइए इसे, वो जो पहले पढ़ रहा है ऊपर वाला, 2 स्मॉल डब्ल्यू इंटू डेल्टा ऑफ। देखो जितने भी ये डब्ल्यूज हैं सबके लाइन्स ऑफ एक्शन नीचे की ओर काम कर रहे हैं, और यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो यहाँ पे टेप पकड़ेंगे, ऐसे फीता खींचेंगे ना इधर की ओर, यानी कि ये लाइक वेक्टर्स होंगे, इसलिए वर्चुअल वर्क डन पॉजिटिव होगा, पहली बात। दूसरी बात, एम यहाँ पे लिखिए डेल्टा ओ एम प्लस 2 कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा ऑफ ओ एन, बस इक्वल्स टू 0, और कोई फोर्स नहीं है। तो ये 2 और ये 2 बैलेंस हो गया, इंप्लाइज दैट स्मॉल डब्ल्यू इंटू डेल्टा ऑफ ओ एम कितना होगा, ओ एम कितना होगा एक्स, प्लस कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा ऑफ ओ एन कितना होगा ओ एन, ओ एम प्लस एम एन, यानी एक्स लिख दें उसको हम, एक्स प्लस एम एन इक्वल्स टू 0। मिटाएंगे। implies that small w delta x प्लस कैपिटल W डेल्टा ऑफ x प्लस mn कितना होगा, mn कितना होगा, mn होगा AG1 इक्वल्स टू 0, implies that स्मॉल w डेल्टा x प्लस कैपिटल W इंटू डेल्टा ऑफ x प्लस AG1 कितना होगा, AG1 थीटा के सामने है तो हाइपोटेन्यूज साइन, माने P डैश G1 साइन थीटा, P डैश G1 साइन थीटा इक्वल्स टू 0।
implies that small w delta x plus capital W into delta of x plus p डैश जीवन क्या होगा? ये आपने केवल इसके लेंथ की बात की है, हाँ दोनों की है ना। पी डैश क्यू एल है तो ये मिडिल पॉइंट है, पी डैश जीवन एल बाई टू हो जाएगा, तो हो जाएगा एल बाई टू साइन थीटा इक्वल्स टू 0। implies that w delta x plus capital W delta x plus L by 2 capital W delta of sin theta equal to 0 implies that small w plus capital W into delta x plus L by 2 capital W और ये हो जाएगा cos थीटा डेल्टा थीटा। तो देखो यहाँ पे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिख रहे हैं, x और थीटा, तो हमें अब x और थीटा में रिलेशन निकालना पड़ेगा, तब ये डेल्टा थीटा डेल्टा x दोनों हटेंगे इक्वल्स टू 0। एक को एक साइड में कर दीजिए। implies that L by 2 into capital W cos थीटा डेल्टा थीटा इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में स्मॉल w प्लस कैपिटल W इंटू डेल्टा x नंबर 1। अब एक साइड ऐसा ढूंढिए जिसकी वैल्यू थीटा और x दोनों में निकल आवे, तो हम इसी को ना ले लें, इसको, ये x के बराबर है ही है, और इसे थीटा के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, है कि नहीं? क्लियरली MP इक्वल टू, पहले थीटा में लिखिए क्योंकि बाईं तरफ थीटा है, थीटा बराबर थीटा के रूप में इसका मान कितना होगा? ये थीटा से सटा हुआ साइड है तो कोसाइन हम लेंगे हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा, और यही हम लिख दें इक्वल टू एक्स। दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू माने एल, एल कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, एल कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। नहीं, गड़बड़ी हो गई, कुछ गड़बड़ी हो गई, वही जो मैं आपको सजग किया था कि इधर लेना होगा हम ले लेंगे एक्स झटके में, तो वही गलती मैंने भी कर दी। इधर लेना होगा तो क्या लेंगे, ये वाई है, यही ना, ये वाई है, तो MP की दूसरी वैल्यू कौन सी होगी? वाई। इसको ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए इक्वल्स टू एल कॉस थीटा एंड MP इक्वल टू, सीधा सीधा लिखा वाई। अब इन दोनों को आप करिए बराबर, हमें तो एक्स और थीटा में रिलेशन चाहिए ना, तो इसको कन्वर्ट करें, MP स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू पैराबोला में होता है 4AX। अब इन दोनों को आप करिए बराबर, एल कॉस थीटा इक्वल टू 4AX, एल कॉस थीटा इक्वल टू 4AX, एल कॉस थीटा MP स्क्वायर, एल कॉस थीटा MP स्क्वायर चाहिए तो एल कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर इतना, ठीक है। एकदम इत्मीनान से काम करो, जरा सा भी हड़बड़ी करोगे तो तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। देयरफॉर MP स्क्वायर है ना ये 4AX, और ये MP है इसलिए इसका स्क्वायर करिए, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4AX। अब इसको आप डिफरेंशियल निकालिए, इंप्लाइज दैट डेल्टा ऑफ एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू डेल्टा ऑफ 4AX implies that L square into -2 cos theta sin theta delta theta equal to 4A delta x implies that -2L square cos theta sin theta delta theta, या इस माइनस को इधर कर दें जैसा कि इसमें है, इक्वल्स टू -4A डेल्टा x नंबर 2 डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2 वी गेट वन को मिटाना भी नहीं चाह रहा, सीधा सीधा ये डिवाइड किया जाए लिख के,
2l² cos थीटा साइन थीटा, डेल्टा थीटा कैंसिल, और नीचे l/2, तो l/2 वाला 2 तो ऊपर हम कर ही दें, और नीचे हम लिख दें LW cos थीटा इक्वल टू माइनस कैंसिल, ऊपर आ गया डिवाइडिंग 1/2 करना था ना, फिर उल्टा कर दिया, देखो वी गेट LW cos थीटा, ये नंबर 1 पहले लिखो, अपॉन इसका 2 और इसका 2l² cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू स्मॉल w इंटू कैपिटल W अपॉन 4a, ये आया। दिस अपॉन दिस है, तो दिस l/2 w cos थीटा अपॉन 2l² cos थीटा साइन थीटा माइनस कैंसिल, ठीक। अब आप देखो आपको रिजल्ट क्या ले ना, वैसे इसको सेट कर लो। पहले तो इधर थोड़ा कैंसिल कर लीजिए, l तो कट ही जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देखो क्या ले आना है, आंसर देखो पहले। थीटा निकालना है आपको, पहले कैंसिल करो, क्या क्या कैंसिल होगा, एक l कैंसिल होगा, एक cos थीटा कैंसिल होगा, बस बचा कितना, कैपिटल W अपॉन 4l साइन थीटा, तो ये 4 भी हटा दीजिए, तो बचा कितना, l साइन थीटा इक्वल्स टू स्मॉल w प्लस कैपिटल W अपॉन a। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पहले तो इधर आएगा a कैपिटल W, है ना, l साइन थीटा यहाँ आ गया, फिर ये नीचे आएगा, यानी l इंटू स्मॉल w प्लस कैपिटल W। अब आंसर देखिए, यही है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। implies that theta equal to sin inverse a कैपिटल W अपॉन l इंटू स्मॉल w प्लस कैपिटल W, ये रहा। स्टैटिक्स की प्रॉब्लम है, एक तो इनके जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े साइज में बड़े होते हैं, दूसरी चीज इनको टैकल करने का तरीका भी दूसरा है। मेरी सलाह यही है कि स्टैटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप कई बार पढ़िए और हर रीडिंग में आइडिया लगता जाएगा। एक रीडिंग लिया, कुछ बातें नहीं पकड़ पाए, दूसरी रीडिंग पकड़ लिए, तीसरी रीडिंग, एकदम इत्मीनान की सीमा तक उसको पढ़िए कई बार, और फिर रफ पे प्रैक्टिस करिए फिगर बनाने की, और इत्मीनान की सीमा तक फिगर बनाइए, जब आपको लगे कि एकदम दुरुस्त, तब आप फेयर वर्क शुरू करिए। और अब हम अगला प्रॉब्लम उठाएंगे, एग्जाम्पल 17। Example 17. Two heavy rings slide. Two heavy rings slide on a smooth parabolic wire. स्मूथ वायर पर सरकना है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हमको कंसीडर करना है। ऑन अ स्मूथ पैराबोलिक वायर, whose axis is horizontal, whose axis is horizontal and plane vertical, जिस प्लेन में वायर बना हुआ वो प्लेन वर्टिकल होगा, इसका मतलब ये है, एंड प्लेन वर्टिकल, कॉमा।
and are connected by a string, and are connected by a string passing round a smooth small peg. Smooth small peg. स्मूथ स्मॉल पेग, पेग माने खूंटी। एट द फोकस, फोकस पर खूंटी गड़ी हुई है, उससे होकर के डोरी जा रही है सर। एट द फोकस, प्रूव दैट इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, in the position of equilibrium, their weights are proportional to their vertical depths below the axis. प्रॉब्लम एक बार रीडिंग मार लीजिए, फिर हम इसको रब करेंगे, फिगर बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। टू हेवी रिंग्स, हेवी रिंग्स माने इन रिंग्स के वजन होंगे, भार, वेट, स्लाइड ऑन अ स्मूथ पैराबोलिक वायर ना, हुज एक्सिस इज हॉरिजेंटल, यानी कि जो पैराबोलिक वायर है उसका एक्सिस हॉरिजेंटल है। पिछले वाले एग्जाम्पल में उसका एक्सिस वर्टिकल दिया था, अब की बार एक्सिस हॉरिजेंटल है और प्लेन वर्टिकल है, माने एकदम ऐसे बिल्कुल पैराबोला सीधा बनेगा, यानी कि उस पर हम कोई एक बोर्ड चिपकाएं तो पूरा पैराबोला उस वर्टिकल प्लेन में आ जाए। एंड आर कनेक्टेड, कौन कनेक्टेड है? टू हेवी रिंग्स आर कनेक्टेड, टू हेवी रिंग्स जो कि एक पैराबोलिक वायर पर सरक सकते हैं, फिसल सकते हैं, वो जोड़े गए हैं, जोड़े हुए हैं, किससे? एक स्ट्रिंग से। और स्ट्रिंग की क्या स्थिति दी गई है? स्ट्रिंग इज पासिंग राउंड अ स्मूथ स्मॉल पेग एट द फोकस, बस इतनी सी बात है। प्रूव दैट इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम देयर वेट्स, किसके वेट्स? हेवी रिंग्स के वेट्स, यानी कि मान लीजिए रिंग्स के वेट्स W1 W2 है तो उनका अनुपात रेशियो W1/W2 इक्वल टू W1 का डेप्थ बटे W2 का डेप्थ। कहाँ से डेप्थ? कहाँ से डेप्थ? बिलो द एक्सिस। कौन सा एक्सिस? पैराबोला का एक्सिस जो कि हॉरिजेंटल है। अब आइए फिगर देखिए। एक्सिस हम बना रहे हैं इस समय, दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये हॉरिजेंटल है। अब आप बनाइए पैराबोला। अब ठीक है ना, ज़्यादा हो गया। अब अंदाज से बना लीजिए अगर नाप नाप के। ऐसे पैराबोला सही से बनाने का तरीका ये है कि यहाँ से एक फोकस लीजिए, यहाँ से बराबर बराबर लेंथ लीजिए, तब एक साइज में बनना पॉसिबल होता है। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये मान लीजिए फोकस है ना। फोकस पर एक खूंटी है, स्मूथ है, यहाँ से डोरी होके जब गुजरेगी तो उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो मान लीजिए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में एक रिंग यहाँ पे है, एक रिंग यहाँ पे,
और ऐसे डोरी से इधर, ये डोरी इसके ऊपर से होकर के ना ऐसे, बस स्केल का काम खत्म। ये वेट है W1, ये वेट है इस रिंग का W2, ये फोकस है S, ठीक है ना। ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट्स हम लिख रहे हैं, कितना कोऑर्डिनेट्स लिखें, x1 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, -y1। कोऑर्डिनेट तो हम चिन्ह के साथ लिखेंगे, भले ये डिस्टेंस कितना होगा y1। और इसके कोऑर्डिनेट्स हम, हाँ ये कैसे बताएं इसको, ये ऐसे एरो लगा के बता दो। और q के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए काफ़ी जगह इधर है, x2 और -y2। ये एक्सिस फिक्स्ड है, यहीं से हम, या ये फिक्स्ड है पेग, तो पेग से होकर जाने वाले हॉरिजॉन्टल लाइन से हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। तो मन करे तो इसको पीछे बढ़ा दें, ना मन करे तो बिना बढ़ाए भी हम लोग काम कर सकते हैं, जब बात समझ में आ रही है तो। टेढ़ा हो गया, सीधा रहो भाई, ऐसा। P और Q का कोई इस्तेमाल तो है नहीं, यहाँ पे सोच रहे हम कुछ लिख दें, M लिख दो, यहाँ पे कुछ लिख दो, जब बना ही दिए हो तो N लिख दो, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, बस सूचना दे दो। वर्णन हम नहीं कर रहे हैं ना फिगर का, वो वर्णन आप जरूर लिखिएगा एग्जाम में, वो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। P क्या चीज़ है, पेग है, नहीं P नहीं हो, S पेग है। पेग कहाँ पे है, एट फोकस। P एंड Q ये क्या है, रिंग्स ऑफ वेट्स W1 एंड W2, ये रहा। बस बाकी और कुछ बहुत लिखने की जरूरत नहीं। क्या निकालना है हमको, हमें निकालना है W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू y1 upon y2, their weights are proportional to their depths below the axis। यही है, एक्सिस से कितना डेप्थ माने कितने गहरे हैं, तो ये पॉइंट कितना गहरा है y1, ये पॉइंट कितना गहरा है y2, वेट्स W1 W2, वी हैव टू प्रूव दैट। चलो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, यहीं से स्टार्ट ही कर रहे हैं, वी हैव टू प्रूव दैट, we have to prove that W1 upon W2 is equal to Y1 upon Y2, यही है। तो रिप्लेसमेंट इसमें है नहीं, वेट्स दो हैं, तो पहले वही मेजरमेंट से बात शुरू करिए। वी measure the distances from the fixed horizontal line, through the focus, S। ये हो गया। तो आपको जो चीज प्रूव करना, देखो उसमें y1 y2 वेरी नहीं करेंगे, ये वेट थोड़ी बदलेगा, ये तो रिंग सरके इधर उधर, इधर ये सरके, तो बदलना किसे है, बदलना इस डेप्थ को है, बदलना इस डेप्थ को, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, लेकिन चूंकि हमें ये चीज निकालनी है इसलिए हम इसी में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एज्यूम करेंगे। तो लेट अस गिव स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टू द सिस्टम such that y1 changes to
y1 प्लस डेल्टा y1 एंड y2 टू y2 प्लस डेल्टा y2। तो ये 2 डिग्री फ्रीडम हो गया। अब 2 डिग्री फ्रीडम हो गया, y1 y2 वेरिएबल्स हैं, तो y1 y2 में हमें एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, लीनियर रिलेशन या रिलेशन जो भी कह लें, लीनियर ही जरूरी नहीं है, 2 डिग्री का भी निकल सकता है। फिर उसको डिफरेंशिएट करके हम डेल्टा y1 डेल्टा y2 निकालते हैं। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज दिस, W1 इंटू डेल्टा ऑफ MP प्लस W2 इंटू डेल्टा ऑफ, ये कहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे, इसकी दूरी यहाँ से इधर ही नापनी है तो पॉजिटिव होगा, NQ इक्वल्स टू 0। और MP कितना है y1, NQ कितना है y2। डिस्टेंस ना, ये कोऑर्डिनेट लिखते समय चिन्ह का ध्यान रखते हैं, साइन का, कि किस क्वाड्रेंट में पॉइंट है, लेकिन जब डिस्टेंस लेना तब हम साइन थोड़ी लेंगे। implies that W1 इंटू डेल्टा y1 प्लस W2 इंटू डेल्टा y2 इक्वल्स टू 0। एक टर्म को इधर एक टर्म को उधर कर लीजिए। implies that W1 डेल्टा y1 is equal to minus W2 डेल्टा y2, नंबर 1। अब फोकस डिस्टेंस की मदद से हम लोग वी नो दैट, देखो ऐसे करते हैं, ये भी इसका आपको स्किल याद रखना होगा इस प्रॉब्लम के लिए। वी नो दैट the focal distance of general point xy on the parabola is x plus a। इंटर का रिजल्ट है ये आपको मालूम होना चाहिए। दैट इज, लेकिन हमें ये x में नहीं चाहिए, हमें y में चाहिए। तो पैराबोला की इक्वेशन से इसको y में कन्वर्ट कर लो। पैराबोला की इक्वेशन में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, तो x बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a, दैट इज वाई स्क्वायर अपॉन 4a, फुल स्टॉप। नाउ P का फोकल डिस्टेंस माने डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द फोकस, PS बराबर कितना होगा, माइनस y1 होल स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल टू y1 स्क्वायर अपॉन 4a, एंड Q का फोकल डिस्टेंस माइनस y2 होल स्क्वायर बाई 4a इक्वल्स टू y2 स्क्वायर अपॉन 4a, दोनों को ऐड कर दो। यही करते हैं, ऊपर मिटाना नहीं चाह रहे। देयरफॉर PS प्लस QS इक्वल टू y1 स्क्वायर अपॉन 4a प्लस y2 स्क्वायर अपॉन 4a। दिस इंप्लाइज दैट PS QS दिस प्लस दिस मिलके क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और शायद लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्वेश्चन पढ़िए, L दिया हुआ है क्या, कहीं लिखा है L लेंथ है, नहीं लिखा है तो मान ले रहे हैं, तो यहां पे आप लिख दो L इक्वल टू PS, ये डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, PS प्लस QS, और ये दिया नहीं गया, इसको आप मान रहे हो तो यहां लिख दो से। तो हो गया L इक्वल टू y1 स्क्वायर अपॉन 4a प्लस y2 स्क्वायर अपॉन 4a। अब डिफरेंशियल लीजिए, इससे हम ऐसे गुलिया दे रहे हैं ताकि इसको आप दोबारा ना उतारें। इसके बाद ऊपर आइए, इंप्लाइज दैट डेल्टा L इक्वल टू डेल्टा ऑफ y1 स्क्वायर बाई 4a प्लस डेल्टा ऑफ y2 स्क्वायर बाई 4a।
एल कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज होना नहीं, कोई तब्दीली नहीं, तो उसका डेल्टा अब कितना होगा, कुछ नहीं, 0 implies that 0 equal to 2y1 delta y1 upon 4a plus 2y2 delta y2 upon 4a, 4a इधर कर दिया, ये हो जाएगा 2y1 डेल्टा y1 प्लस 2y2 डेल्टा y2 इक्वल्स टू 0, 2 भी उड़ा दिया, y1 डेल्टा y1 इक्वल टू माइनस y2 डेल्टा y2 नंबर 2। अब इसको डिवाइड कर दो इससे, डिवाइडिंग 1 by 2, डिवाइडिंग 1 by 2, वी गेट, ठीक है ना, W1 अपॉन y1 इक्वल टू माइनस कैंसिल हो जाएगा W2 अपॉन y2, दिस इंप्लाइज दैट W1 अपॉन W2 इक्वल टू y1 अपॉन y2, यही प्रूव करना था। स्टैटिक्स थोड़ा कठिन होता है, उसमें भी ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आपको वर्चुअल वर्क, ये थोड़ा सा बच्चों को बहुत आकर्षित नहीं कर पाता है, इसीलिए हम इसका वीडियोस आपको दे रहे हैं। मेरी कोशिश है कि आप इससे थोड़ा आकर्षित हों। ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और इसमें भी ये आर्टिकल, इसका प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कर्व्स, ये थोड़ा सा कठिन होता है। अब इसमें हम 2 ही एग्जाम्पल बता पा रहे हैं, आपको ज़्यादा बताएंगे बहुत वीडियोस हो जाएगा ना। हम तो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और यही ट्रेनिंग दे रहे हैं जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, कि कर्व्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं इस पर आप थोड़ा सावधान रहिएगा। आप देखिएगा कुछ और क्वेश्चंस करके, सभी में माया जाल अलग अलग है, हर क्वेश्चन अपने मन का मालिक है। एग्ज़ाम में भी अगर पढ़े हुए क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चा कर लेता है, पढ़े हुए क्वेश्चन अगर ना आए तो दिक्कत होती है। बहुत ही ब्रिलियंट कोई होगा, बहुत अभ्यास किया होगा तो ही कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। और आपको हम एग्जाम्पल दर एग्जाम्पल बताते जा रहे हैं, अब तक 17 एग्जाम्पल हम बता चुके हैं। इसके बाद वीडियो साइज़ बड़ी हो रही है। थैंक यू वेरी मच।